क्या आपको पता है दुनिया के 10 सबसे बड़ा साम्राज्य कौन से थे? क्या आप जानते हैं कि चाइनीज भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? और क्या आपको पता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? आइए जानते हैं बहुत सारे होश उड़ा देने वाले अनेकों फैक्ट्स। नंबर 1, एक समय था जब लोगों को पता ही नहीं था कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती है, पर अब वैज्ञानिकों की बदौलत सब कुछ संभव है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन खोला है, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। इस स्पेस स्टेशन में अक्सर अंतरिक्ष यात्री जाते रहते हैं और वहां से तरह तरह की तस्वीरें और वीडियोज भेजते रहते हैं, जो अनोखे होते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस स्पेस स्टेशन का ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अंतरिक्ष से धरती का नजारा देखने को मिलता है। एस्ट्रोनॉट ने वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती कैसी दिखती है और धरती पर क्या क्या दिखता है। नंबर 2, इस्लाम के पवित्र किताब कुरान में कुल 114 चैप्टर है। कुरान के 42वीं सूरे में जिक्र है कि तस्वीर जैसी कोई चीज नहीं होती। इस्लाम के जानकार के मुताबिक तस्वीरें बुतपरस्ती को बढ़ावा देती है। इस्लाम के जानकार कहते हैं कि इस्लाम में तस्वीर लेना माना है। इस्लामी परंपरा में जीवित प्राणियों की तस्वीर बनाने पर भी पाबंदी है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर नहीं बना सकते हैं। मुसलमानों के मुताबिक तस्वीरें क्लिक करना धार्मिक लिहाज से उचित नहीं है। नंबर 3, पाकिस्तान के इस्लामाबाद का गुलमर्ग इलाका बेहद ही महंगा माना जाता है। इस इलाके में ही पाकिस्तान की बड़ी हस्तियां रहती हैं। यहाँ पर 10 कनाल एरिया में एक आलिशान हवेली है, जिसे पाकिस्तान का सबसे महंगा घर माना जाता है। इस घर का नाम रॉयल पैलेस हाउस है और इसकी कीमत 125 करोड़ रुपए है। इस हवेली में 10 बेडरूम, 10 बाथरूम, गार्डन, झरने के साथ साथ स्विमिंग पूल है। इसके अलावा जिम, थिएटर, लाउंज एरिया और एक विशाल गराज मौजूद है। ये जानकर मुझको तो हंसी आ रही है, क्या आपको भी आ रही है? नंबर 4, दुनिया के विशालकाय साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य में 13.01 मिलियन वर्ग मील भूमि शामिल थी। पृथ्वी के भूभाग का 22% से अधिक। 1938 में साम्राज्य में 458 मिलियन लोग थे, दुनिया की 20% से अधिक आबादी। मंगोल साम्राज्य में 9.15 मिलियन वर्ग मील भूमि शामिल थी। पृथ्वी के भूभाग का 16% से अधिक। साम्राज्य में 1270 और 1309 के बीच 110 मिलियन लोग थे, दुनिया की आबादी का 25% से अधिक। रूसी साम्राज्य में 9.15 मिलियन वर्ग मील भूमि शामिल थी। पृथ्वी के भूभाग का 15% से अधिक। 1913 में साम्राज्य में 176.4 मिलियन लोग थे, दुनिया की आबादी का 9% से अधिक। स्पेनिश साम्राज्य में 7.72 मिलियन वर्ग मील भूमि शामिल थी। पृथ्वी के भूभाग का 13% से अधिक। 1740 और 1790 के बीच साम्राज्य में 68.2 मिलियन लोग थे, दुनिया की आबादी का लगभग 12%। किंग राजवंश ने 5.68 मिलियन वर्ग मील भूमि को कवर किया। पृथ्वी के भूभाग का लगभग 10%। 1851 में साम्राज्य में 432 मिलियन से अधिक लोग थे, दुनिया की आबादी का 35% से अधिक। युआन राजवंश ने 5.41 मिलियन वर्ग मील भूमि को कवर किया। पृथ्वी के भूभाग का 9% से अधिक। 1291 में साम्राज्य में लगभग 60 मिलियन लोग थे, दुनिया की आबादी का लगभग 17%। उमैयद खलीफा ने 5.02 मिलियन वर्ग मील भूमि को कवर किया। पृथ्वी के भूभाग का 8% से अधिक। साम्राज्य में 720 और 750 के बीच 62 मिलियन लोग थे, दुनिया की आबादी का लगभग 30%। अब्बासिद खलीफा ने 4.29 मिलियन वर्ग मील भूमि को कवर किया। पृथ्वी के भूभाग का 7% से अधिक। 750 में साम्राज्य की संख्या अज्ञात थी और उसने बगदाद को अपनी राजधानी होने का दावा किया था। पुर्तगाली साम्राज्य इतिहास में पहला वैश्विक साम्राज्य था, साथ ही सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला आधुनिक यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्य भी था। साम्राज्य की शुरुआत 1415 में सेउटा पर कब्जे के साथ हुई और 1999 में मकाओ को सौंपे जाने के साथ समाप्त हुई। नंबर 5, एक पत्नी अपने पति के लिए हर स्थिति में उसके साथ खड़ी होती है। शायद इसीलिए शास्त्रों और पुराणों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। कहते हैं कि एक पत्नी अपने पति के लिए हर तकलीफों से लड़ जाती है, इसीलिए लोग अपनी पत्नी को प्यार से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बता दें, पत्नी वाइफ को दुनिया के सभी भाषाओं में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि चीन के लोग पत्नी को क्या कहकर बुलाते हैं? इस सवाल को सुनकर अच्छे लोगों का भी माथा घूम जाएगा। तो क्या मालूम है, दरअसल चीनी भाषा में पत्नी को क्यूजी कहा जाता है। नंबर 6, कुदरत की बनाई इस दुनिया में कई ऐसी खूबसूरत जगहें मौजूद है, जिन्हें देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कई जगहें तो ऐसी हैं जिसे देखकर आपके टोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ही एक झील का वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसे दुनिया धरती की आग कहती है। हम बात कर रहे हैं सेटिना रिवर स्प्रिंग के बारे में, जो कुदरत का एक चमत्कार है। क्रोएशिया स्थित पानी के इस छोटे से भंडार को देखने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी इसको एक नेचुरल पूल बनाता है, जिसमें पानी हरे और नीले रंग का है। इसका पानी बहुत ही साफ और काफी ठंडा है। हिम्मती लोग ही इसमें डुबकी लगाने का साहस दिखा पाते हैं। नंबर 7, रावण के पुष्पक विमान को आदिकाल का पहला विमान माना जाता है। इसी विमान के जरिए रावण ने मां सीता का हरण किया था और उन्हें लंका ले गया था। रावण ने जब पंचवटी से छलपूर्वक माता सीता का अपहरण किया तो पुष्पक विमान से ही उन्हें ले गया। कहा जाता है कि इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने किया था।
हालांकि कुछ जगहों पर पुष्पक विमान का निर्माता ब्रह्मा जी को माना गया है। पुष्पक विमान कुबेर देव को भेंट में मिला था, जिसे रावण ने उनसे छीन लिया था। जहां रावण ने अपना पुष्पक विमान उतारा था वो जगह श्रीलंका में है। श्रीलंका के वैरांगटॉक को ही वो जगह माना जाता है जहां सीता हरण कर रावण ने पुष्पक विमान उतारा था। नंबर 8, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगती है। आइए आपको पाकिस्तान में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान के कराची में पंचमुखी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। मान्यता है कि त्रेता युग से ही हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ स्थित है। कराची में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर का पुनर्निर्माण 1882 में किया गया था। कराची में स्थित में स्वामीनारायण मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ हिंदू ही नहीं बल्कि इस्लाम के अनुयायी भी आते हैं। 51 शक्तिपीठों में हिंगलाज शक्तिपीठ भी शामिल है। ये बलूचिस्तान के लसबेला कस्बे में मौजूद है। कहा जाता है कि हिंगलाज मंदिर तक पहुंचना अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। कहा जाता है कि जामवंत के पुत्र सांबा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। गौरी मंदिर पाकिस्तान में स्थित तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। ये सिंध प्रांत के थारपारकर में स्थित है। नंबर 9, जंगल में या फिर स्क्रीन पर जंगली जानवरों को जरूर देखा होगा, मगर जानते हैं कि अंदर से जंगली जानवरों का शरीर कैसा दिखता है। एआई ने अब की बार ऐसी ही कुछ जबरदस्त तस्वीरें बनाई हैं। इसमें दिखाने की कोशिश की गई कि जानवरों का शरीर अंदर से कैसा होता है। इसमें एआई ने सांप की भी हैरान करने वाली तस्वीर दिखाई है। देखिए अंदर से कैसा दिखता है कछुआ, अंदर देखिए मक्खी का शरीर, अंदर से कितनी जटिल ही झाऊ चूहे की संरचना। मालूम हो कि एआई की बनाई तस्वीरों को देखकर कोई भी फैन हो जाएगा। नंबर 10, अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि मंदिर में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। दरअसल सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा महत्व है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा जरूर किया जाता है। कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार करके उसे देवता के रूप में बदला जाता है। इसके बाद वो पूजा के योग्य बन जाती है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति रूप में उपस्थित देवी देवता की विधि विधान से पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रों का जाप किया जाता है। नंबर 11, फुलगोर नॉक्टन्स दुनिया का सबसे महंगा पेन है। इस पेन की कीमत $8 मिलियन है। भारतीय रुपयों में इस पेन की कीमत 60 करोड़ रुपए है। 2010 में शंघाई में एक नीलामी के दौरान इस पेन को $8 मिलियन में बेचा गया था। इस पेन को बनाने के लिए सोने और काले हीरे का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 12, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें। श्रीलंका की टीम अब तक 79 टी20 इंटरनेशनल मैच जीत चुकी है। इंडियन की टीम अब तक 94 टी20 इंटरनेशनल मैच जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 95 टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने में कामयाबी हासिल की है। साउथ अफ्रीका की टीम अब तक 96 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जीतने में सफल रही है। न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। इस टीम ने अब तक 103 टी20 इंटरनेशनल मैच अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तानी टीम अब तक 135 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जीतने में कामयाब रही है। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम भारत है। भारतीय टीम अब तक 138 मुकाबले जीत चुकी है। नंबर 13, सांप का खून क्यों रहता है बर्फ सा ठंडा। आइए जानते हैं। सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। कई सांप तो ऐसे हैं जिनके काटने पर कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि सांप जितने अधिक जहरीला होगा उसका खून उतना ही ठंडा होता है। आइए जानते हैं इनका खून ठंडा क्यों होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक सांप कोल्ड ब्लडेड यानी ठंडे खून वाले होते हैं, इसलिए ये एक्टोथर्मिक कैटेगरी में आते हैं। ऐसे जीवों को गर्मियों में अपने शरीर को खुद गर्म नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें आसपास के वातावरण से गर्मी लेनी पड़ती है। एक्टोथर्मी होने के कारण इंसानों के मुकाबले इनका खून काफी अधिक ठंडा रहता है। कभी कभी तो मौसम ज्यादा ठंड होने पर सांप की मौत तक हो जाती है। यही कारण है ठंडी के मौसम में सांप अक्सर थोड़े से धूप में भी बाहर आ जाते हैं और खुली जगहों पर आराम करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।